ये उत्तराखंड है साहब, प्रकृति और जीवट से भरपूर। यहाँ के जनमानस को अगर आपको समझना है तो उससे पहले आपको उत्तराखंड की प्रकृति को समझना पड़ेगा। यहाँ अजस्र बहती इस जलधारा के बीच एक छोटा सा पत्थर है जो अहरनिश खड़ा है अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए। और ये जलधारा, इसके बहने का एकमात्र उद्देश्य कि जल के उच्चतम स्वरूप अर्थात गंगा के जल में मिलना, गंगा की धारा बनना इसकी नियति है। इसीलिए ये अनवरत रूप से प्रवाहमान है। उत्तराखंड राजनीतिक दृष्टि से बहुत पुराना राज्य नहीं है, और अगर इसके राज्य निर्माण के इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो वर्ष 1994 इसके इतिहास के पुस्तक में सुनहरे अध्यायों में लिखा हुआ एक अध्याय आपको मिल जाएगा। वर्ष 1994 ही वो वर्ष है जब क्या मातृशक्ति, क्या पुरुष, क्या बाल, क्या वृद्ध, क्या भंगार, क्या बुग्याल, क्या सरकारी सेवक और क्या बेरोजगार, सब के सब उठ खड़े हुए थे उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए। और जो विरोधी राजनीतिक हलके थे जो कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण को नहीं चाहते थे, वो एक व्यंग्य को तैराते थे कि उत्तराखंड तो बनाएंगे लेकिन ये खाएंगे क्या, क्योंकि सभी तो कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। सच भी था कुछ हद तक, लेकिन उस जमाने में जो हमारे पहाड़ी शहर हैं, कस्बे हैं, गांव में हैं, तो गेरुए रंग से एक नारा लिखा हुआ मिलता था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। ये एक नारा भर नहीं था, ये उस राजनीतिक, जो कि विरोधी राजनीतिक खेमे थे, उनके लिए जवाब भी नहीं था। यह महज उत्साह भरने के लिए, उत्साहित करने के लिए एक शब्दों की तुकबंदी भी नहीं थी। असल में ये चरित्र था उत्तराखंड का, ये जीवट था उत्तराखंड का कि हम अपने अस्तित्व को कैसे करके भी रखने में सक्षम हैं। अगर हम देना जानते हैं जल की तरह, तो रुकना भी जानते हैं, पहाड़ों की तरह स्थिर रहना भी जानते हैं। और तब एक विचार मन में आता था, क्योंकि वो युवा अवस्था थी, लगता था कि शायद अब हमारे भी दिन बहुरेंगे जब उत्तराखंड बनेगा, तो शायद है कि हमें अपने यहाँ निर्मित कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ वस्तुएं मिलेंगी। और आज भी यकीन कीजिए, जब भी पहाड़ में बनी हुई कोई चीज़ होती है या उत्तराखंड में बनी कोई वस्तु होती है, वो अपने आप ध्यान आकृष्ट कर लेती है, क्योंकि वो पहाड़ की जवानी को और पहाड़ के पानी को, यानी कि पहाड़ के संसाधनों को रोकने की बात, पहाड़ियों के काम आने की बात करती है। तो मेरे हाथ में ये रेज देख सकते हैं, हो सकता है कि कुछ वीडियो बहुत साफ नहीं आ रहा हो, इसका एक माल्टा स्क्वेस है। और अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ें तो ये उत्तराखंड का बना हुआ है। और ये युवा हिमालय एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, ब्लेज, जाटा, कोठियाल गांव, पोस्ट ऑफिस कोठियाल गांव, ब्लॉक नौगांव, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, उत्तराखंड। और जब ये एड्रेस आता है तो अपने आप इसको गौर से जानने का मन होता है, इसके बारे में पता करने का मन होता है, और एक अनुभूति मिलती है कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ है।
तो यही एक उत्पाद हमारे पास आया है। रेज़ माने वैसे किरण भी होता है, लेकिन इसको बनाने वाले जो 2 शख्सियतें हैं, एक हमारी बहन है ऋचा और उनके हस्बैंड हैं योगेश। मुझे लगा ये उनके नाम से है, ऋचा एंड योगेश, और उनका कहना है कि ये किरण है। ये किरण है उत्पादन की, ये किरण है आत्मनिर्भरता की, अपने आप को खड़ा करने की। ममता जो कि मेरे बहुत परिचित है, रिलेशन में है, सिस्टर है, बहुत उच्च शिक्षित और सुसंस्कारित परिवार से उसका लालन पालन हुआ है और मास कम्युनिकेशन की वो छात्रा रही है। बतियाती खूब है, इसलिए मैं उसे चिढ़ाता था कि ये तुम्हारे लिए सबसे मुफीद सेक्टर है, और वो हंसती रहती थी कि हाँ भैया बिल्कुल। लेकिन देखिए, वक्त और अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व को साबित करना, जब इस बात पर कोई आ जाए तो वो कैसे रुख बदल लेता है। वही ऋचा और उसके हस्बैंड योगेश बंधानी अपने यहाँ उत्तरकाशी में, नौगांव में अपनी एक फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनी को खोलते हैं, बनाते हैं और जीरो से शुरुआत करते हैं। यानी कि सब कुछ अपने आप, कोई सरकारी सहायता नहीं, और उद्देश्य सिर्फ वही कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी उसके काम आए। मैंने ऋचा से पूछा कि ऋचा, ये कैसे विचार आया, क्या करते हो? तो कितना बेहद मासूम सा उसने जवाब दिया, और मुझे लगता है सारगर्भित भी, कि भैया उत्तराखंड की चीज़ों को आपको सिर्फ पैकेजिंग अच्छे से करना है। अदरवाइज यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के पानी में वो दम है, वो खुशबू है, वो जीवंतता है कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। और वाकई ऐसा ही है। दर्जनों भर उनके उत्पाद हैं, और उनमें से तो कुछ एक ऐसे हैं जो विशुद्ध रूप से उत्तराखंड में ही बन सकते हैं। तिमले का अचार, या ये जो चुलू होता है उसकी चटनी, लिंगड़े का अचार, जो शायद और कहीं मिलता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या कि इसके उत्पादों की जो बात है, जो उन्होंने बना रखे, तो प्रत्येक उत्पाद अपने आप में एक विशिष्टता को लिए हुए है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी इस बारे में कुछ बोलूं, अपने विचार उससे साझा करूं। तो इस वजह से मैंने अपने विचार साझा किए। तो 2 चीज़ें उसने मुझे कही हैं कि मुझे इसमें व्यवसाय नहीं करना है। मैं वो चीज़ें बनाना चाहती हूँ कि जो मैं अपने बच्चों को खिला सकूँ। मसलन मैं बैठा था उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भैया, जैसे हम फ्रूट जैम बनाते हैं, तो नेचुरली एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ के जो फ्रूट्स हैं उनमें किसी तरह का पेस्टिसाइड नहीं है। दूसरी बात कि वो जैसे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे थिकनिंग एजेंट होता है, वो उसमें हम मिलाते नहीं हैं, चाहे हमें उसके लिए कुछ और ईंधन खर्च करना पड़े। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी 2 चीज़ें उसने कही हैं कि मुझे एक तो शुद्धता के साथ कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का जुड़ा हुआ मामला है। मेरा पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, बहुत नहीं तो थोड़ा ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन स्वास्थ्य अगर किसी का चला गया तो फिर वो दोबारा लौट कर के नहीं आएगा। और कितना बड़ा उद्देश्य है देखिए। वो कहती हैं कि मेरे यहाँ जो भी प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर जंगलों से लिए गए हैं। आंवला है, लिंगड़ा है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं कितने तक गिनाऊँ, बहुत ज़्यादा तो मुझे जानकारी इसकी मुझे भी खुद नहीं है, क्योंकि ममता इस क्षेत्र में रिसर्च वगैरह भी करती है और उसके आधार पर ये काम वो दोनों लोग करते हैं। तो मेरा उद्देश्य महज इतना सा है कि जो उसने बात कही कि मुझे यहाँ पे जिस तरह से हमारे यहाँ गंगा जल पे कोई ये नहीं बोलते कि शुद्ध है कि नहीं है, वो गंगा जल है, बिल्कुल शुद्ध है, प्यूरीफाई है। तो मुझे अपने उत्पादों पे भी इसी तरह की विश्वसनीयता लानी है, और मेरा उद्देश्य महज इतना सा है कि ये बात सभी लोगों तक पहुँचे, उत्तराखंड तक तो पहुँचे और उत्तराखंड के बाहर भी पहुँचे। बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इतना भर है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। प्रत्येक चीज़ एक विशिष्ट स्वाद लिए हुए है और अपने आप में एक विशिष्ट है। तो आजमाइएगा आप भी।
और ये ऋचा और योगेश की वो यूनिट, सफ़र, चुनौती या सपना कह लीजिए, जहाँ वो तमाम तरह के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उत्पादों को बनाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात कि इन सब उत्पादों के लिए जो फल हैं, कच्चा माल है, वो सब गांव वालों के द्वारा और गांव वालों से ही खरीदा जाता है। और बनाने में भी उनकी, यानी गांव वालों की बहुत बड़ी सहभागिता है। तो केवल अपना सपना ही पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि कईयों के सपने वो पूरे कर रहे हैं। और सिर्फ अपना ही बढ़ना नहीं हो रहा है, बल्कि कईयों को अपने साथ लेकर के वो बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। और हमारी ओर से उत्पादों की गुणवत्ता, विशिष्टता को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।